आपके फायदे की बात। बंधन और इनसाइट सहित कई बैंक सेविंग्स अकाउंट दे रहे हैं 6% तक ब्याज। यहाँ देखिए कहाँ मिल रहा है कितना ब्याज। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब इसके सेविंग्स अकाउंट पर जमा पैसों पर 2.90% ब्याज मिलेगा। इससे पहले बैंक इस पर 3% ब्याज दे रहा था। ऐसे में अगर आप इन दिनों बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बैंक सेविंग्स अकाउंट कितना ब्याज दे रहा है। बैंक और ब्याज दर। आरबीएल बैंक 4.25% से 6% तक, बंधन बैंक 3% से 6% तक, इनसाइड बैंक 4% से 6% तक, यस बैंक 4% से 5.50% तक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक 4% से 5% तक, पोस्ट ऑफिस 4%, आईसीआईसीआई बैंक 3% से 3.50% तक, एचडीएफसी बैंक 3% से 3.50% तक, पंजाब नेशनल बैंक 2.90% तक, बैंक ऑफ इंडिया 2.90%, एसबीआई 2.70%। मंथली एवरेज बैलेंस का रखें ध्यान। मंथली एवरेज बैलेंस यानी वो अमाउंट जिसे आपको अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। अलग अलग बैंकों में ये अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में खाता खुलवाने वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि मिनिमम बैलेंस जितना हो सके उतना कम हो, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। मंथली एवरेज बैलेंस अब अर्बन और सेमी अर्बन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA के तहत बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के मामले में ब्याज से सालाना 10,000 रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इसका लाभ 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति या HUF को मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये छूट 50,000 रुपये, इससे ज़्यादा आय होने पर TDS काटा जाता है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट FD या RD से सालाना ब्याज 10,000 से अधिक है लेकिन कुल सालाना आय उस सीमा तक नहीं है जहां उस पर टैक्स लगे तो बैंक TDS नहीं काटता। इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 15H और अन्य लोगों को फॉर्म 15G जमा कराना होता है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म है। इसमें आप ये बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाता है। अगर किसी को कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर व्यक्ति को बाकी रकमें दे दी जाती है। टैक्स रूप में काटी गई इस रकम को ही TDS कहते हैं। सरकार TDS के जरिए टैक्स जुटाती है। ये अलग अलग तरह के आय स्रोतों से काटा जाता है, जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर। कोई भी संस्था जो भुगतान कर रहा है वह एक निश्चित रकम TDS के रूप में काटता है। जय हिंद।